हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडीज विद मोहित सक्सेना। तो आज हम पॉलिनोमियल के लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, बेसिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिस्कस करा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोस के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसे डिराइव करा था। फिर हमने कुछ इन पर बेसिक क्वेश्चंस करे थे जो आपके बोर्ड्स में आ चुके थे और कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अब इसके आगे का फर्दर, जो कि है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं आज हम। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती थी, जिसकी डिग्री होती थी 3। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती थी उसे हम क्या बोलते थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो वो किस तरह का होगा। देखिए a1 x रेज टू द पावर 3 प्लस a2, यहाँ a नोट कर लीजिए, a0 प्लस x रेज टू द पावर 3 प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3 x क्यूब 3 2 1 इक्वल टू 0। तो ये जो इस तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो अब इन पॉलिनोमियल्स का हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए तो अब हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, जो कि है 3x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज होंगे, ऑब्वियसली इसके 3 जीरोज होंगे। सपोज एक जीरो अल्फा है, एक जीरो बीटा है और एक जीरो गामा है। तो आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको हमेशा इस कांस्टेंट टर्म पर ध्यान देना है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, 6। तो हम क्या करते हैं, देखिए 6 के फैक्टर्स करते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3। ये 6 के फैक्टर्स हो सकते हैं 1 2 और 3। अब आपको करना क्या होता है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हैं। उसमें आपको क्या करना होगा, ये जो 1 है इसकी आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज को कंसीडर करना होगा, 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू पुट कर देखेंगे यहाँ, फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, फिर इसी तरह से फर्दर आप प्रोसीड करते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सपोज x is equals to -1 is a solution of this equation। अगर x is equals to -1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x is equals to -1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 3 इंटू -1 क्यूब माइनस 16 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 23 इंटू -1 -6। तो ये हो जाएगा -3, ये आपका हो जाएगा -16, ये -23 और ये -6। तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है मतलब x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू +1। तब देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, 3 1 क्यूब माइनस 16 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 23 इंटू 1 -6 इक्वल टू नहीं लिखिए, 3 माइनस 16 प्लस 23 माइनस 6। 16 प्लस -6 -32 और सॉरी -22, 23 और 3 25। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 भी एक सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे आप x इज इक्वल टू 2। यहाँ लिख लेते हैं 1 2 और 3, ये हमारे फैक्टर्स थे 6 के। नेक्स्ट आपको सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल टू 2। तो देखिए x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 16 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 23 इंटू 2 माइनस 6, 23 इंटू 2 माइनस 6। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 8 माइनस 16 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 4 प्लस 23 टू द 6 और 46 माइनस 6। तो 3 8 द 24 प्लस 46 माइनस 16 4 द 64 माइनस 6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1 4 6 और 1 7 और ये भी कितना हो जाएगा -70। तो दोनों कैंसिल हो गए, मतलब x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ
solution of the equation. It is a solution of the equation. If x is equals to 2 is the solution of this equation, then x minus 2 equal to 0 will be a factor of the equation. इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, यहाँ इसे 1 कंसीडर कर लीजिए, इसे 1 इक्वेशन नंबर 1। तो अब आपको करना क्या है, जैसे ही सेटिस्फाई कर दिया x इज इक्वल टू 2 ने इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को, तो आपको उस पॉइंट को फैक्टर में कन्वर्ट कर लेना है। अब आपको फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो इससे क्या हुआ, हमें एक फैक्टर मिल गया इस इक्वेशन का, जो कि हमारा कितना है, x इज इक्वल टू 2। तो आप इस फैक्टर को अल्फा भी ले सकते हैं। सपोज ये जो आपका फैक्टर है एक अल्फा है, मतलब हमें अल्फा मिल चुका है, अब हमें बीटा और गामा चाहिए। अब हमें दो जीरोज और चाहिए। तो दो जीरोज आप कब कैलकुलेट कर सकते हैं, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी उसी से आप 2 जीरोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक फैक्टर आ चुका है और यहाँ पर 3 डिग्री की इक्वेशन है। अब देखिए, आप अगर 1 डिग्री से 3 डिग्री को आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 डिग्री का एक क्वेश्चन मिलेगा। एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक्स क्यूब है, इसे मैं डिवाइड करता हूँ x से, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है, तो हमें आंसर में कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर। देखिए 1 डिग्री डिक्रीज हो गई है यहाँ। अगर सपोज आपके पास x की पावर 9 है और इसे मैं डिवाइड करता हूँ x की पावर 2 से, तो अब यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पे 9 डिग्री है, तो 2 डिग्री कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पर आपको x की पावर 7 मिलेगा डिग्री में। इसी तरीके से ये डिग्री 1 है और यहाँ पर डिग्री मैक्सिमम 3 है, तो जब 3 को आप 1 डिग्री से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपको 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो देखिए, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम को। डिवीजन एल्गो को यूज करके अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। तो आपने क्या करा, x माइनस 2 से डिवाइड करा, किसे, 3x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 6 को। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ क्यूब होगा, यहाँ पर कितनी डिग्री है 1 और यहाँ पर कितनी डिग्री है 3, तो आपने क्या करा, 2 डिग्री से और मल्टीप्लाई करा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स क्यूब। अब यहाँ कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ भी कॉफिशिएंट 1 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 लिख देंगे आप, 3 1 जा 3 हो गया कॉफिशिएंट, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर। अब आप जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे साइन अपोजिट हो जाते हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव करना है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 16 में से 6 गए, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 6। अब देखिए यहाँ पर जो भी साइन होता है वही आपको एज इट इज यूज करना होता है। यहाँ माइनस 10 है तो आपने यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ कॉफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 1 जा माइनस 10 आ गया। यहाँ पर x की पावर 1 है तो यहाँ एक x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया ये। अब माइनस माइनस प्लस 10 2 जा 20x, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गए, कितना बचा आपका 3x माइनस 6। अब आपने क्या करा, यहाँ पर प्लस साइन है इसके आगे, यहाँ 3 लिखा, 3 1 जा 3, 3 ऑफ x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब आपके पास ये जो इक्वेशन आई है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज हमें मिल सकते हैं, 2, और 2 ही जीरोज आपको कैलकुलेट करना है। तो अब ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरह हो गया है जिसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को कैलकुलेट करा था। देखिए अब इसे आगे हम क्या करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वेश्चन है, एक आपको 0 मिल चुका है जो कि कितना है, अल्फा इज इक्वल टू 2, एक हमारा 0 आ चुका है। अब दो जीरोज हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 9, और यहाँ पर प्लस साइन है मतलब प्लस करके आना चाहिए 10, तो 9 प्लस 1 और 9 इंटू 1, तो फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 ऑफ x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0 रहेगा। तो यहाँ से 3x आपने कॉमन लिया, x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लिया आपने, x माइनस 3, तो ये आपका 3x माइनस 1 हो जाएगा, और सॉरी x माइनस 3 होगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा ये x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया 3,1/3। तो एक अल्फा आपके पास 2 था, इसे बीटा ले लेते हैं, बीटा आ गया 3, और गामा आपके पास हो गया 1/3। तो इस तरीके से आप किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस को
फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपने बेसिकली करना क्या होता है, सबसे पहले आप जो आपका कॉफिशिएंट है आप उस कॉफिशिएंट को देखिए, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करिए, उसके जो भी फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स की प्लस माइनस वैल्यूज को आप वन बाय वन पुट करिए अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल में। जिस पॉइंट पर वो सेटिस्फाई हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो उसका एक सोल्यूशन होगा। अब जो सोल्यूशन आपका आ गया, उस सोल्यूशन से आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे, सॉरी एक फैक्टर बना लेंगे, और उस फैक्टर से आप अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, और फिर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो आपके तीनों जीरोस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ चुकी है, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या करा था, जो हमारे जीरोस थे उन जीरोस का हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करा था कोफिशिएंट के साथ इक्वेशन के। सिमिलरली हम वही काम क्या करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के साथ भी करेंगे। यहां हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने जीरोस होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, देखिए जीरोस होते हैं अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। और हमारे पास कोफिशिएंट्स कितने होते हैं, कोफिशिएंट कितने होते हैं, तो कोफिशिएंट के लिए आप पहले एक इक्वेशन देख लीजिए क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, जिसमें a होता है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c होता है कोफिशिएंट ऑफ x और d होता है एक कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट हमारे पास क्या क्या होगा, a, b, c, d। तो अब आपको करना क्या है, अल्फा बीटा गामा को का रिलेशनशिप आपको a, b, c और d के साथ स्टेब्लिश करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरोस कितने हैं अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यही होता था आपका जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का रिलेशनशिप करते थे कोफिशिएंट्स के साथ, तब भी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता था। नेक्स्ट होता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपको जीरोस का प्रोडक्ट करना है और उनका फिर सम करना है। देखिए कैसे होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, ये आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब c अपॉन a। तो यहां आप लिखते भी जाते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब और यहां नेगेटिव साइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। नेक्स्ट होता है आपका थर्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वहां क्या होता था अल्फा बीटा, और यहां पर तीन जीरोस है तो कितना हो जाएगा अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट सॉरी माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आपको इस तरीके से आप जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए तो ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, इसे सॉल्व करते हैं। 3x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 6 इक्वल टू 0 is a cubic polynomial whose zeros are alpha, beta and gamma. We have to establish a relationship between its zeros and the coefficients. तो देखिए कैसे करेंगे। हमें जीरोस पता है कितने हैं, अल्फा है, बीटा है और गामा है। 3 डिग्री की इक्वेशन है, मतलब 3 जीरोस होंगे। आपको कोफिशिएंट्स पता है, कोफिशिएंट्स क्या क्या है देखिए, कोफिशिएंट्स है हमारे पास a इज इक्वल टू 3 कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b इज इक्वल टू माइनस 16
C इज इक्वल टू 23 एंड D इज इक्वल टू -6। आपको एज इट इज विथ साइन यहाँ पर कॉपी कर लेना है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि इक्वल होगा -b अपॉन a के। तो b कितना गिवन है आपको, -16, तो यह जाएगा -16 अपॉन a कितना है 3, तो आंसर हो गया आपका 16/3। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना था सम ऑफ प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज योर सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, c अपॉन a, तो c की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 23 डिवाइड बाय a कितना गिवन है आपको 3, तो 23/3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा माइनस d अपॉन a, ठीक है। तो -d अपॉन a होता है, इसे लिख लेते हैं आप -6/3, तो दिस इज इक्वल टू +6/3, 3 टू द 6, तो आंसर इज 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका 16/3, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा 23/3 एंड अल्फा बीटा गामा इज योर 2। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमने इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लिया है। उसके बाद जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप को कैसे एस्टेब्लिश करते हैं वो भी सीख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा, आपको किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है व्हेन इट्स जीरोस आर नोन टू यू, ठीक है। आपको जीरोस दे देंगे वो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू, फिर आपसे बोलेंगे कि आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सपोज एक पॉलिनोमियल है आपके पास, सपोज आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस है आपके पास अल्फा बीटा एंड गामा, आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल के जीरोस आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। उसके लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन वो क्या होता है, देखिए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि हमें पता है क्या होता है -b अपॉन a, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं व्हेन इट्स जीरोस आर नोन टू यू, ठीक है। इसे अगर मैं वर्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो देखिए क्या लिखते हैं हम, x³ माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इंटू x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप किसी भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं जब उसके जीरोस आपको पता हो। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए। सपोज अल्फा इज इक्वल टू 2 है, बीटा इज इक्वल टू 3 है और गामा इज इक्वल टू आपके पास है 1। तो आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको गिवन है। तो देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास सबसे पहले निकालेंगे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1, 3 और 2 5 प्लस 1 6। नेक्स्ट आपका टास्क क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, विच इज इक्वल्स टू अल्फा इज योर 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। तो ये आपका आ जाएगा 2 3 6, 3 1 3, 2 1 2, 6 3 9 और 2 11। Next is your alpha beta gamma. Alpha beta gamma is equals to 2 into 3 into 1, 3 to the 6, तो ये हो गया 6। अब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है तो देखिए क्या होगा वो, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, देखिए 6, x³ माइनस 6 ऑफ x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है 11
दिस इज योर 11 ऑफ x माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है 6, तो अल्फा बीटा गामा है हमारे पास 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो गाइस इस तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की एनालिसिस करते हैं। हमने इस वीडियो में सीखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के आप सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड करेंगे, उसके जीरोस अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर अल्फा बीटा गामा का रिलेशन हमने उस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के साथ सीखा कैसे स्टेबलिश करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट में सीखा कि आप जीरोस से कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को। तो यहाँ तक ही आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का पार्ट था जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस के साथ, और उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस पॉलिनोमियल के सीरीज का एंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपका कोई डाउट है इस लेक्चर से के रिगार्डिंग तो आप उसे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।